प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को देखने के लिए और सिद्ध ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय कपिल अवतार आख्यान भाग 2। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि स्वयंभु मनु के इस वचन का श्रवण करके सिद्ध महामुनि कपिल बहुत अधिक कुपित हुए थे। उस समय उन्होंने स्वयंभु मनु से कहा। महामुनि कपिल बोले कि हे मनु, शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे स्थान की प्रार्थना की थी, किंतु आप तो बहुत से हेतुओं के द्वारा मेरे ही ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। आपके इस अत्यंत उग्र वचन को मैं सहन करने में असमर्थ हूं। आप स्वयं तीनों भुवनों के अध्यक्ष हैं। यही आपका ऐसा गर्व है। आप मुझे आपका यह वचन क्षमा करने के योग्य नहीं है कि आप मेरी की हुई प्रार्थना को वे कथन कह रहे हैं। ऐसा जो आप कहते हैं उसका यह फल प्राप्त करिए। यह तीनों भुवनों जिसमें देव, असुर और दानव निवास किया करते हैं, इनका अब हत, प्रहत और विध्वंस बहुत ही शीघ्र हो जाएगा। जिसने इस पृथ्वी का उद्धार दिया था अथवा जिसके द्वारा यह पुनः स्थापित की गई थी, जो इसका अंत करता है अथवा जो इसकी परिरक्षा करने वाला है, वे ही सब संपूर्ण चराचर की हिंसा करे। हे मनुदेव, आप शीघ्र ही इन तीनों भुवनों को जल से पूर्ण देखेंगे। आपके गर्व के कारण यह सब हत, प्रहन और विध्वंस हो जाएगा। तपो के निधि मुनेन्द्र कपिल देव यह वचन कहकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए थे और फिर वे मुनि उसी समय श्री ब्रह्मा जी के स्थान को चले गए थे। महामुनि कपिल देव के इस वचन को सुनकर मनु का मुख विषाद से युक्त हो गया था। वह होनहार है
ऐसा समझकर उस मनु ने कुछ भी नहीं कहा था। परम बुद्धिमान स्वयंभुव मनु ने तपस्या करने के लिए ही मन में धारणा की थी। वे समस्त जगतों की भलाई के लिए भगवान गरुड़ के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा वाले हुए थे। वे गंगा द्वार के समीप में परम विशाल बद्री विशाल को गमन कर गए थे। वहां पहुंचकर जत के धरती स्वयंभुव मनु ने स्वयं ही पापों के विनाश करने वाली पुण्य तोया बद्री का वहां पर दर्शन किया था, जो सदा फलों वाली थी और नित्य ही कोमल साद्वल की मंजरी से समन्वित थी, जो सुंदर छाया वाली मैसृण और सूखे हुए यंत्रों से रहित थी। वह गंगा के जल की राशि से संसिक्त शिखा और मूल संपूर्ण मध्य भाग से समन्वित थी, जो निरंतर अनेक मुनियों और तपस्वियों के द्वारा उपासना की गई थी। वह स्थान सभी प्रकार से परम शुभ था और नाना मृगों के समुदाय से संयुक्त था, जिसके जल में विकसित कमल थे। वह परमाधिक रमणीक था। उस स्थान में प्रवेश करके लोकों के भावन करने वाले मुनि ने तपश्चर्या करने के लिए यत्न किया था। वे वहां पर नियत आहार वाले परम समाधि से संयुक्त हो गए थे। वहां पर उन्होंने भगवान हरि की समाराधना की थी, जो जगत के कारण के भी कारण हैं तथा समस्त जगतों के नाथ हैं और नीले मेघ तथा अंजन की प्रभा के समान से युक्त थे। स्वयंभुव मनु ने जिस भगवान के स्वरूप का ध्यान किया था, उसी का वर्णन किया जाता है। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म के धारण करने वाले हैं। कमल के सदृश लोचनों से युक्त हैं। पीत वर्ण के वस्त्र के धारण करने वाले हैं, जो देव गरुड़ के ऊपर विराजमान हैं, जो जगत से परिपूर्ण हैं, लोकों के नाथ हैं तथा व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले हैं, जो इस जगत के बीज हैं और सहस्त्र नेत्रों वाले तथा
सशस्त्र सिरों से समन्वित प्रभु हैं, जो सब में व्यापी, सबके आधार, अज, विभु और नारायण हैं। मनु ने सर्व वेदों से परिपूर्ण इस परम मंत्र का जाप किया। उस मंत्र का अर्थ यह है: हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान अव्यक्त रूप वाले, शुद्ध ज्ञान के स्वरूप वाले भगवान वासुदेव के लिए नमस्कार है। इस प्रकार के मंत्र का जाप करने वाले स्वयंभु मनु के ऊपर जगत के स्वामी भगवान केशव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए थे। अब जिस रूप से भगवान ने मनु को दर्शन दिया था, अब उसका वर्णन किया जाता है। फिर एक क्षुद्रजस अर्थात मत्स्य होकर वे सामने प्राप्त हुए थे, जो दुर्वा दल के समान प्रभा से युक्त थे, जो कर्पूर कलिका के जोड़े के तुल्य नेत्रों से युगल से मुक्त परम उज्जवल थे। उस समय में एक बहुत छोटे मत्स्य के स्वरूप से युक्त भगवान जनार्दन तपस्या करते हुए स्वयंभु मुनि मनु के सामने आए थे, जो महान आत्मा वाले थे। वे प्रभु उस समय में महान आत्मा वाले कारुण्य से युक्त सुमंत्रस्त अर्थात भय युक्त गदगदता से समन्वित उन स्वयंभु मनु से बोले: हे तपोनिधि, हे महाभाग, आप डरे हुए मेरी रक्षा करने के योग्य होते हैं। विशाल मत्स्यों से मैं परम भीत डरा हुआ हूं, जो मुझे कहीं खा न जाएं। इसीलिए मैं नित्य ही उद्वेग वाला रहता हूं। हे महाभाग, प्रतिदिन कि बड़े बड़े मत्स्य मुझे खाने के लिए मेरे पीछे दौड़ लगाया करते हैं। सभी ओर से बड़ी संख्या में बड़े मत्स्य मुझे खाने के लिए आया करते हैं। हे नाथ, आप मेरी रक्षा करने के लिए समर्थ हैं। आगे का भाग 3 में। जय महाकाल, जय महाकाली।